हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आप लोगों के लिए, जो आपको प्रिपरेशन में मदद करेगी। जो लोग अभी कंफ्यूज हैं मॉक किस तरीके से देना चाहिए, कौन सा कंटेंट फॉलो करना चाहिए, लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है 20-25 मिनट की वीडियो आप 2x पे भी देख लोगे तो आपको करेक्ट समझ में आ जाएगा। मेजर मेजर मिस्टेक्स जो बच्चे कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, वो आप करने से बच जाओगे। और बेस्ट मेथड्स किस तरीके से जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स है वो सोचते हैं, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बेहतर स्कोर कर सकते हो सकता है कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएं और जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए, क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो बिल्कुल भी ये मत समझिए पेपर बहुत मुश्किल आएगा। पेपर आपका जैसे पीवाईक्यू पेपर्स रहते हैं लगभग वैसा सा आएगा। थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क आ सकता है। तो क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होंगे। उनकी वेटेज क्या क्या रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस यहाँ पे जहां आपके 100 क्वेश्चन आ रहे थे 90 मिनट में, यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं 120 हो जाते हैं। तो आपकी थोड़ी सी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। जीके के पहले 40 थे तो आप 50 हो गए, मैथ्स के पहले 30 थे 35 हो गए, और रीजनिंग के भी आपके 30 के 35 हो गए। मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी मेंस में, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी बेटर होगा प्रीलिम्स से, ये देखना है, ठीक है। अभी जो पेपर होगा, जैसे सीबीटी 1 का आपका अंडर ग्रेजुएट का सेक्शन वाइज हुआ था, सीबीटी 2 का भी सेक्शन वाइज ही होगा। चांसेस उसके ज्यादा हैं। बाकी एक डेमो मुक्त तो रेलवे प्रोवाइड करता ही है, उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी, लेकिन चांसेस है क्योंकि जैसे ग्रेजुएशन लेवल था, सीबीटी 1 मिक्स आया, सीबीटी 2 भी मिक्स आया। अंडर ग्रेजुएट लेवल है, सीबीटी 1 सेक्शन वाइज आया तो सीबीटी 2 के भी सेक्शन वाइज आने के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो हमारे पास देखो 70 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के, और आप देखेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीके के। 50 क्वेश्चन जीके के करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। और उसके बाद भी अगर आप 1 मिनट भी मैथ के एक क्वेश्चन में लेते हैं और रीजनिंग के एक क्वेश्चन में लेते हैं तो 70 मिनट फिर भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है एग्जामिनेशन में। तो टाइम इतनी बड़ी दिक्कत नहीं करेगा। आपको अगर कंसेप्ट भी आते होंगे ना तो एग्जाम में कर सकते हो। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स आती होंगी जब भी मैं आप एग्जाम में पेपर सोल्व कर पाओगे। आपके कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी होगी मैथ्स और रीजनिंग के अंदर तो आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। सिली मिस्टेक मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। इस तरीके का आपका पैटर्न रहता है। अब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जैसे जीके आपसे स्टार्ट करना, 50 के 50 क्वेश्चन एक गो में आपको दिख जाएंगे, तो 12 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेंगे आपको, या कुछ बच्चों को 13-14 मिनट मैक्सिमम। क्वेश्चंस देखते रहो, जो आता है वो साथ के साथ अटेम्प्ट करते रहो। 2 ऑप्शन में डाउट हो तब भी आंसर मार्क कर देना। अगर 3 ऑप्शन में डाउट हो या 4 ऑप्शन में डाउट हो तो अवॉइड करना, ठीक है। मार्क करके आगे बढ़ते रहो। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि बाद में वापस आने की जरूरत है तो उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल के छोड़ दो, ठीक है। टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। और 2 ऑप्शन में डाउट है तो अटेम्प्ट भी कर दो और मार्क फॉर रिव्यू में डाल के देख लो, बाद में टाइम मिलेगा तो देखा जा सकता है, ठीक है। रीजनिंग की बात करेंगे, देखो 35 क्वेश्चन एक बार की में करने की कोशिश मत करना। जैसे पजल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, वो लास्ट में ही करना, क्योंकि वो टाइम लेंगे, आपकी स्पीड को ब्लॉक कर देंगे। जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, हम एक स्पीड में चल रहे होते हैं, माइंड की एक स्पीड होती है, एक क्वेश्चन को इतने मिनट में हमें करना है, ठीक है। जीके आपने करा बड़ा फास्ट निपट गया, रीजनिंग पाया उसके बाद फास्ट कर रहे होंगे आप, लेकिन जैसे ही आप पजल के क्वेश्चन में आओगे, उन क्वेश्चन में जो 2 मिनट ले जाए, मान लो ब्लड रिलेशन का कोई मुश्किल क्वेश्चन बना दिया या कोई और, तो वो आपकी स्पीड को ब्रेक कर देंगे, जिससे ना आपका माइंड जिस स्पीड में दौड़ रहा है क्वेश्चन को करने के लिए, वो स्पीड कम हो जाएगी, और वो स्पीड कम होते ही दिक्कत करेगा, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन जो इजी उनमें भी ज्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर दोगे आप, वो गलती हमें नहीं करनी। तो हम एक स्पीड में अगर चल रहे हैं तो जो भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, 5 लाइन का है, जो भी क्वेश्चन ऐसा है जो 1 मिनट से ज्यादा लेगा, उसे हमें लास्ट के लिए ही छोड़ना है, साथ के साथ अटेम्प्ट नहीं करना है, क्लियर। और मैथ्स में भी ऐसे ही आपके 35 क्वेश्चन है, हो सकता है आप 25 मिनट के अंदर कोशिश करो, जो क्वेश्चन 1 मिनट से कम में डुएबल है वो उठाओ, और 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो 25 मिनट के अंदर, ठीक। और ऐसे ही आप रीजनिंग में कर सकते हो 22 से 25 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जैसे आपका हो सकता है कि मैथ्स के अंदर बच जाएं 6-7 क्वेश्चन, जिनकी स्पीड अच्छी है उनके लिए 4-5 ही बचेंगे शायद, और जो सीजीएल की अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं हो सकता है वो 25 मिनट में पूरे 35 ही कर दें, या 26-27 मिनट में पूरे 35 कर दें। जिनकी स्पीड कम है तो उनके ज्यादा भी बच सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कितना आपके पास टाइम है। तो फिर आपने अभी यही करना है कि फर्स्ट सेट में लगभग आपके पास यहाँ पे 60 मिनट के अंदर आपको एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लेना है। अब बचे हुए जो 30 मिनट होंगे उसमें आप पहले ये कर सकते हैं कि मैथ्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है
कि विद इन 2 मिनट्स हो ही जाएंगे या 2 मिनट से कम में हो जाएंगे, वो अटेम्प्ट कर लेना। इसके बाद मतलब उसमें से 4-5 क्वेश्चंस होंगे जो आपने देखा ही नहीं है टॉपिक, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस वो छोड़ देना, या जो ज्यादा लंबा लग रहा हो वो छोड़ देना। उसके बाद रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उनमें से पजल के क्वेश्चंस जो छोटे लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है गिवन टाइम में हो जाएंगे, वो कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बचा आपके पास, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो 3 बार की में पूरा पेपर सोल्व होगा। पहली बार की में आप मैक्स कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, लगभग जीके के सारे हो गए, मैथ्स के भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 25 से 30 क्वेश्चन। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पेपर आपका कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम खत्म हो गया आपके क्वेश्चंस बच गए आप अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। 3 बार की में पेपर सोल्व होगा, पहला, दूसरा और तीसरी बार की में लास्ट के जो 5-10 मिनट होंगे, जो भी कुछ बच गया ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लेना है। जीके में कुछ वेरीफाई करना है वो वेरीफाई कर लेना। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे सिली मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन के जो लास्ट लाइन होती है ना, वो भाई 2 बार जरूर रीड कर लेना। कई बार जैसे आपसे पूछा जाता है कि डायमीटर निकालो, आप रेडियस निकाल ले, तो आपसे पूछा जाता है 3x निकालो, आप x निकाल के आ जाते हो, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां करोगे तो बहुत भारी पड़ जाएंगी। बस ये मिस्टेक्स ना करो, टाइम की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप कर लोगे एग्जामिनेशन। एनटीपीसी के लिए हमने मॉक्स भी लॉन्च कर दिया अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसमें 10 मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। लाइव 3 लाइव मॉक होंगे, जैसे पहला लाइव मॉक आपको ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा लाइव मॉक आपका 7 तारीख को आएगा और तीसरा लाइव मॉक आपको 14 तारीख को आएगा। बाकी के 7 मॉक सिर्फ पेड में अवेलेबल रहेंगे। तो टोटल 10 मॉक्स अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी लाइव मॉक 1 अवेलेबल है, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो आरबी की वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मॉक्स भी ऐसा नहीं है कि सारे आपके साथ एकदम जैसे आप ज्वाइन करेंगे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि हम बना ही रहे हैं टेस्ट। तो हर दूसरे दिन आप मान के चलिए एक मॉक आपको नया मिलता रहेगा। तो 8 तारीख तक 5 मॉक अवेलेबल हो जाएंगे और 15 तारीख तक आपके सारे 10 के 10 मॉक हम अवेलेबल करा देंगे। कोशिश करेंगे इससे पहले ही करा दें, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे, अल्टरनेट डे बेसिस पे आप एक मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं आरबी वेबसाइट से। इसके अलावा जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, उसको भी मॉक फॉर्म में यहाँ पे सोल्यूशन के साथ डाला हुआ है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग के कुछ एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चंस इसमें करा रखे हैं। मैथ्स के बेस्ट एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस के फोल्डर इसमें बना रखे हैं, जो आप अटेम्प्ट करना चाहें टेस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं। उनका वीडियो सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ और उन वीडियोज के अंदर भी वीडियो सोल्यूशन का लिंक रहेगा मैथ्स वाले का, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज 59 रुपीज की है, ठीक है। और फर्स्ट 1000 यूजर्स के हैं, लगभग होने वाले होंगे कंप्लीट, तो शायद थोड़ा बहुत प्राइस बढ़े। कोशिश करेंगे इसे 59 पे ही रोक के रखें। और आगे बढ़ते हैं। कॉम्बो टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है तो इसमें एक और टेस्ट सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 2 के टेस्ट बनाए थे ना, इसमें भी 10 टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये टेस्ट भी दे सकते हैं। हालांकि ये मिक्स फॉर्मेट में होंगे बट स्टिल यूजफुल, या फिर वरना ये सेक्शनल फॉर्म में भी डाले हुए हैं। तो अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं से मैथ्स के अच्छे लेवल के, तो यहाँ से दे सकते हैं। इनका वीडियो सोल्यूशन भी मैंने कुछ टेस्ट करा रखा है जो लाइव हुए थे, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। और इसके साथ साथ कॉम्बो टेस्ट सीरीज में और भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। खैर ये तो एग्जाम बेस्ड इंटरफेस, सारी चीजें वैसी मिलेंगी आपको। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों ने बहुत रिकमेंड किया रेलवे के मॉक्स को हमारे, जो हमने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए दिए थे। अब स्टडी रूटीन में आप मॉक्स का एक ऐसा रख सकते हैं कि भाई डेली एक दिन एक फुल लेंथ टेस्ट दे लिया और अगले दिन चाहो तो एक सेक्शनल दे लो, ठीक है। अगर आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो रखी है ओवर, तो आप डेली बेसिस पे रोज एक फुल लेंथ मॉक भी लगा सकते हो। आरबी के 10 अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हो, वरना आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक दे रहे हो तो वो दे सकते हो। तो आपके एग्जाम तक आपके पास सफिशिएंट मॉक होंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका एग्जाम अगर अभी फाइनल नहीं करा कि एक ही शिफ्ट में कराएंगे या 2 शिफ्ट में कराएंगे, चांसेस हैं एक ही शिफ्ट में होगा, तो जिस टाइम पे एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पे मॉक देना स्टार्ट करें डेली बेसिस पे, जैसे ही वो आ जाए, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज भी मैं बताऊंगा, उसे दिमाग में रखना। रॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे तो किसी क्वेश्चन में एग्जाम में ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट मत करना, इससे बहुत बच्चे अपना पेपर खराब करते हैं। अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक को अभी बताने वाला हूं मैं। रेलिवेंट मॉक्स तो हम दे ही रहे हैं आपको, वो यूज करने हैं। अपना लास्ट डेज का जो अभी 15 दिन है, इनका एक स्पेसिफिक रूटीन बना लो कि आपको कैसे कैसे चीजें करनी है। डेली बेसिस पे कुछ अलग अलग चीजें देखोगे, अलग अलग वीडियोस और टीचर डालते रहेंगे, तो उस पर आपको भटकना नहीं है। आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना है अपना कि कैसे कवर करेंगे। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज कंपेयर टू लर्निंग एनीथिंग न्यू, ठीक है। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगे भी वही कवर करना है। और सारे सोर्सेस भी मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड कि आप क्या फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ नया करना है, वरना तो जितना रिवीजन करोगे सबसे बेस्ट तो वही रहेगा।
ठीक, चलिए सबसे पहले वेटेज पे आ जाते हैं। मैथ्स की अगर आप देखेंगे, ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 रिसेंट में हुआ था, तो उसकी वेटेज अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो एडवांस मैथ्स की वेटेज इन्होंने बिल्कुल ही 0 कर दी है। भाई बहुत ही कम क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के आपको दिखेंगे। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हुए बस। ये आपको यहाँ पे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं दिख रहा है। अलजेब्रा के आए भी होंगे तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आए होंगे, जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लग रहा होगा आपका, ठीक है। या स्टड्स के बेसिक क्वेश्चंस आए होंगे। इसके अंदर आपका इस बार तो इन्होंने वो स्टेटिस्टिक्स भी नहीं पूछा, हाँ, लेकिन वेटेड एवरेज पे एक सवाल था जो कि हम एवरेज में पढ़ते हैं, तो उसे मैं मीन में नहीं डालूंगा। स्टेटिस्टिक्स का कोई सवाल नहीं, आपका प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं पूछा। बेसिक अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अर्थमेटिक पे फोकस ज्यादा रखिए। एडवांस मैथ्स बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, और जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस भी थे बहुत मुश्किल नहीं थे, आप अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, जो आपने पढ़ा है वो काफी रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 का जो लेटेस्ट पैटर्न है। अभी जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल से कंपेयर अगर हम करें, तो उसमें भी हमें यही चीज देखने को मिली कि भाई हर शिफ्ट में ज्योमेट्री के सिर्फ पहले भी 1.5 से 2 क्वेश्चन, ऐसी मेंसुरेशन में भी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, तो ट्रिग्नोमेट्री का हर शिफ्ट में सिर्फ 1 क्वेश्चन, तो वेटेज धीरे धीरे घट रही है। हालांकि एक सजेशन रहता है कि भाई आपके पास टाइम हो तो पढ़ के सब कुछ जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ के जाओ, क्योंकि प्रीलिम में तो क्वेश्चंस आते ही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आपके मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रहे, शायद ग्रेजुएशन लेवल में थे प्री में, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए हर टॉपिक का, जिससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी। बट ये है कि मेन फोकस अर्थमेटिक पे रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल बड़ी बड़ी एडवांस मैथ्स के वीडियोज पे नहीं जाने की जरूरत। इसके अलावा मैथ्स के टॉप 300 क्वेश्चंस जो पिछले 2 साल में रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए, इनके मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है, इसी पे आप ये कर लो। पीडीएफ भी डाल दी है टेलीग्राम पे, वो कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब आप अगर आपने ये भी कर लिया और अपने जो नोट्स बना रखे होंगे आपने बेसिक रिवाइज कर लिया, जब आप एग्जाम में जाओगे कोई भी नया सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनसे सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो एक और चीज रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि देखो आपका पेपर बनाता है टीसीएस के जितने भी एग्जाम टीसीएस करा रहा है ना, सबका पैटर्न सेम मिलेगा आपको। अभी एनटीपीसी में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में सवाल आए थे ग्रेजुएशन लेवल में, वो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे आईबीएससीआईओ और एसए में। इसलिए जो आईबीएससीआईओ और एसए में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, न्यू टाइप्स पूछे गए हैं, वो आपके रिपीट हो सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएशन लेवल, या फिर अभी आरआरबी ग्रुप डी चल रहा है उसमें भी। तो ये 2 वीडियो मेरे जो हमारा मेन चैनल है आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, उस पर मिल जाएगी, वरना मैं लिंक दे दूंगा इसका टेलीग्राम में अभी जो रेलवे का है। ये दोनों वीडियो अगर आपको टाइम मिल जाए तो कर लेना, बहुत बढ़िया लेवल के सवाल है। और ये वही करें जिनका बेसिक्स अच्छा है, जो बिगिनर लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे, वो अवॉइड करें, वो मैक्स टू मैक्स ये कर लें, वरना उसके बाद भी अगर और अच्छी चाहिए तो बस ये 2 वीडियो और कर लेना, ठीक है। छोटी ज्यादा नहीं है, लेकिन लेवल बढ़िया है क्वेश्चंस का। स्टैटिस्टिक्स जिसने नहीं किया हुआ तो उसकी मेन चैनल जो दूसरा है उस पे 2 वीडियो है, वो देख सकते हो अगर आपको देखनी है तो। अब जीके पे आ जाते हैं। जीके पे क्या करना है, देखो ये सीबीटी 2 की वेटेज है, इसमें टीयर 2 में साइंस की वेटेज बढ़ गई है। सीबीटी 1 में आप देखोगे साइंस के बहुत कम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं साइड शिफ्ट के मिला के, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, तो साइंस अच्छे से करनी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के भी उतने ही 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से हैं, तो सारे सब्जेक्ट से 4 5 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर को छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर स्किप कर देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि कंप्यूटर भी पढ़ना है हमें रेलवे के लिए, वो बस मेन सब्जेक्ट्स में लगे रह जाते हैं और एग्जाम में फिर नंबर नहीं आ पाते। कंप्यूटर भी करो और करंट अफेयर्स भी करो, इन सब का सोर्स क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 3 वीडियो ग्रुप डी की हमने डाल दी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इसमें सारे आरआरबी एनटीपीसी के भी क्वेश्चंस कवर्ड हैं, पिछले साल के, इस साल के, अब तक के सारे क्वेश्चंस इन तीनों वीडियोज में मिल जाएंगे। तो साइंस के लिए तो ये 3 वीडियोज रामबाण की तरह काम करेंगे। इनकी पीडीएफ रेलवे के टेलीग्राम पे हमने डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप ये करो, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है साइंस, अपने नोट्स रिवाइज कर लो। कोई टॉपिक बचा हुआ है तो इस वीडियो में सारे टॉपिक सीक्वेंस में दे रखे हैं इनके डिस्क्रिप्शन में, वो टॉपिक देख लो, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे वहां से कवर कर लो। कैसे है, पहले थ्योरी बता रखी है, उसके बाद उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो करा रखे हैं, इस सीक्वेंस में ये वीडियो चल रही है, ठीक। इतना काम सबसे मेन है आपकी रिवीजन। उसके बाद की बात है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, या जिन्होंने पढ़ नहीं रखा, मान लो आपका पूरा बायोलॉजी आपने पढ़ा ही नहीं है
और बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर है तो बायोलॉजी की ये वीडियो देख लो, हो गया काम, है ना। समझ रहे हो कैसे करना है। ऐसे इकोनॉमिक्स जिसने नहीं पढ़ रखा है इसकी ई बुक भी रेलवे वाले में भी डलवा दूंगा मैं। ये हमने बनाया था पूरा इकोनॉमिक्स, इसमें कवर है 5 घंटे में, ये वीडियो कर लेना, रामबाण की तरह काम करेगी। प्रिंटेबल ई बुक भी है इसकी, वो भी फ्रीली अवेलेबल है। और एक मैराथन करंट अफेयर्स की हमने डाल दी थी लास्ट 8 महीने की, रिसेंट में रेलवे में पिछले 1 साल की पूछ रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए ई बुक डाल दी है लास्ट 1 ईयर की, रेलवे के हिसाब से बना के। ये ई बुक अगर आप कर लेते हो, करंट अफेयर के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मोटा मोटा मान के चलो 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, हो सकता है ज्यादा ही और ज्यादा मिल जाए, लेकिन करने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं एक दिन में बैठोगे हो जाएगी। बड़ी है, आपने पहले अगर ऐसे हमारी ई बुक्स को करंट अफेयर्स की फॉलो किया हुआ है तो मोर और लेस सिमिलर चीजें ही होंगी, तो आप बहुत क्विकली कर सकते हो। वरना इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंथली, देखो मंथली करंट अफेयर्स लास्ट में दे रखे हैं, वो करने हैं तो वो इस वीडियो में वीडियो मिल जाएंगी, यहाँ से वीडियो देख ली और साथ के साथ ये कर लिया। इसके अलावा जो बाकी सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स है ना, एक एक करके जो टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे ऑफिस बियर्स, इस पे बहुत सवाल आते हैं, प्रेजेंट में कौन क्या है, ये अच्छे से कवर कर लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का एक टॉपिक दिखेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस पर बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो सवाल है वो, तो इंडेक्स एंड रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक्स अपने हिसाब से आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर कर सकते हो अगर टाइम कम है तो। कंप्यूटर के लिए जो दूसरा चैनल है अभी, क्योंकि ये रेलवे का तो नया बना है, इस पर सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे हम डालेंगे इस पे सारी चीजें, बट अभी कंप्यूटर 3.0 करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से कंप्यूटर कवर कर लो, ठीक है। ये कवर कर लो। ई बुक इसकी बन रही है, अगले 5 से 6 दिन में हो सकता है हम अवेलेबल करा दें ई बुक या बुक कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, बट उसका वेट ना करते हुए कंप्यूटर 2.0 की ई बुक है, टिल देन यू कैन यूज दिस ई बुक, ये आपके रेलवे चैनल में डलवा दूंगा, ठीक है। इसमें थ्योरी मिल जाएगी, मैक्सिमम पार्ट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है आप 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले आराम से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल रेलवे का @RB रेलवे एग्जाम्स करके है, उसमें ये सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी। जीके के अंदर देखो क्या होता है, एक बार आपने थ्योरी अच्छे से कवर कर ली तो फिर आपको क्या करना होता है, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज देखने होते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ लिया, चलो इकोनॉमिक्स में रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो एक बार गो थ्रू कर लिया, ठीक है। उससे आपको पता चल जाता है किस पैटर्न पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, और फिर एक ये आइडिया हो जाएगा ना आपको टॉपिक्स का, हाँ यहाँ से ऐसे इस तरीके का पूछता है, तो चांसेस होते हैं कि वैसा सा ही कुछ उसे घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे एग्जाम में पूछ ले। यही चलता है टीसीएस, 4-5 साल से हम एसएससी का देखते हुए आ रहे हैं, एक ही पैटर्न रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो रेलवे का हुआ वो एसएससी में रिपीट कर देते थे, एसएससी वाला रेलवे में रिपीट कर देते थे। अब तो एसएससी का खैर वेंडर अलग हो गया है, बट ये रेलवे के लिए आप पीवाईक्यू मान लो आपने पहले थ्योरी वगैरह सारी कर ली, उसके बाद पीवाईक्यू पे जाना, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज ई बुक्स मिल जाएंगी, उससे वो उन टॉपिक्स की आप जितना हो सके पीछे से चलना स्टार्ट करना। जैसे पहले कर लिया अपना एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उसके बाद एनटीपीसी यूजी के कर लिए, उसके रिसेंट में आईबी का एग्जाम हुआ था तो आईबी के करंट अफेयर, आईबी का जीके सेक्शन भी देख सकते हो आप, और उसके पीछे जाओगे तो फिर एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हो गया, फिर आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, तो उन सबके एक एक करके आप क्वेश्चंस को देख सकते हो, पीडीएफ तो टेलीग्राम पे डाली हुई है सबकी, ठीक। अब रीजनिंग पे आ जाते हैं भाई। देखो रीजनिंग में क्या है, सीट पजल के आपके एग्जामिनेशन में ये 47 शिफ्ट रीजनिंग का स्क्रीनशॉट थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग गया, ठीक है। तो रीजनिंग की वेटेज अलग से मैं उस पर डाल दूंगा कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, आप वहां से देख लेना, ठीक है। और बाकी जो यूजी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आए थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या वेटेज रही थी, ठीक है। बाकी मैंने पीडीएफ डाली हुई है, अगर आप देखना चाहो तो मैं भी आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ कि रीजनिंग के टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहेगी। ये आप आरबी का, सॉरी यहाँ पे आरबी रेलवे एग्जाम्स हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे पीछे आप जाते रहोगे तो ये ग्रुप डी की सारी फेस की सब्जेक्ट वाइज आपकी पीडीएफ मिल जाएंगी। उससे ऊपर जाओगे तो ये मैथ्स के टॉप 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आ गई, जो मैंने बताया टॉप 300 क्वेश्चंस की। फिर ये बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी की पीडीएफ, ऐसी फिजिक्स की होगी ऊपर,
और इसी में ऊपर डाला था क्योंकि इतना सारा कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाते हैं ना, तो ये रहा। ठीक है, हिंदी, जीके, रीजनिंग। सीबीटी 2 की रीजनिंग के टॉपिक वाइज वेटेज ये रही। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 5 सवाल थे आपके। ठीक है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के काफी सवाल थे, डेट इज 6 क्वेश्चन। और ये वो टॉपिक है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो जो भी लंबा क्वेश्चन मिले वो लास्ट के लिए ही छोड़ना। बाकी सारे टॉपिक जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर एनालॉजी, इन सबके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन सबके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको डाले हुए हैं हमने आरबी पे। रीजनिंग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में ये सारे टॉपिक्स के अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अगर आपने कॉम्बो टेस्ट ली है तो वहां से कर ही सकते हैं। और बाकी सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि मैंने बताया लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो लास्ट में कवर करिए। ये लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहेंगे। बाकी सारी चीजें तो मैंने बता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई रेलवे वाले को तो कर लो इस चैनल को, तभी और बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बहुत रेलिवेंट चीजें, स्ट्रेटेजी सब कुछ लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। डेली शेड्यूल कैसे रखेंगे अपना, देखो डेली बेसिस पे कोशिश करो एक मॉक दे लो, 2 मैथ्स के चैप्टर उठा लो, उनका रिवीजन कर लो। रीजनिंग का ये रहता है कि भाई सिलेबस कम होता है तो आप उसे 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, और एक पार्ट डेली का कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। 2 चैप्टर मैथ के हो गए और एक मॉक तो चलेगा एग्जाम तक। फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो अल्टरनेट डे बेसिस पे। और जीके का एक, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं एक एक सब्जेक्ट को डेली पकड़ के आप रिवाइज कर सकते हो, वरना 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हो अगर आपके अभी कवर्ड नहीं है सारी चीजें। और उसमें भी ऐसा कर सकते हो आप, जैसे मान लो जो टॉपिक आपने कवर नहीं किया है, मान लो आपका कोई सब्जेक्ट बचा, वैसे इकोनॉमिक्स नहीं आपने पढ़ रखा अभी, तो अभी उस टाइम पे इकोनॉमिक्स को क्विकली जो मैंने आपको क्रैश कोर्स बताया उससे कवर किया, उसकी बुक से याद कर लिया, उसमें टाइम लगेगा तो वो कर लिया, और साथ के साथ बाकी जो रिवीजन करनी है उसे पैरेलली लेके चल सकते हो। बहुत ज्यादा चीजें आप नई नहीं पढ़ पाओगे इस टाइम पे, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर से अगर आपने ये सारी चीजें बची हुई हैं तो इट विल टेक टाइम। तो अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाना कि जितना भी आप नया सीखो एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले उसे रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। अगर आपने वो चीज रिवाइज नहीं करी, सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यू विल हैव टू कंसाइज। जरूरी नहीं है जो मैंने वीडियो में चीजें रिकमेंड करी ये सब भी आपको करना है। अगर आपके ने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है और आपके पास रिवीजन का भी टाइम नहीं है तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला तो काम वही होगा जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, और मॉक्स तो डेली बेसिस पे एक देना। ये दोनों काम तो जरूरी है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है कि हाँ अब ये बेस्ट क्वेश्चंस करके जाओ, अब ये नहीं कर रखा, ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो एक क्रैश कोर्स कर लो, कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा तो कंप्यूटर पढ़ लो। ठीक है, वो सारी चीजें उसके बाद आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को जो भी चीजें मैंने बताई है इनहेंस करने का काम करेगा, आपके मार्क्स तो इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन कब, जब आप अपना जो पढ़ रखा है एटलीस्ट वो रिवाइज कर रखा है। हालांकि प्री आपने दिया है, सीबीटी 1 निकाला तो उस टाइम पे अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो आपने रिवाइज कर रखा होगा सारा, बट स्टिल मैं बताना मेरा काम है। बाकी आप लोगों से अलविदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।